हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे। हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक एक चीजों को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, किसको समझते हैं, वो समझाएंगे और उसको सॉल्व करना आपको सिखाने वाले हैं। पहली चीज हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा मतलब ये जान लो, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, उसकी डिग्री हमेशा एक होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। देखो, लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर मतलब जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आपको जानते रहना। ठीक है, मतलब कि अ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन। ये भी क्लियर जानते रहो कि इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? एक ही सोल्यूशन होते हैं। एंड इसके रूट भी कितने होते हैं? 1, एक ही रहेगा। मतलब जैसे मान लो हमने आपको दे दिया 3x - 5 = 0। इसकी डिग्री कितनी है? तो डिग्री 1 है। यहाँ पर देखो पावर कितना है? 1 है ना। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि हाँ, ये किस टाइप का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। बातें समझ में आया? और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के कितने वैल्यू मिलेंगे? तो देखो 3x = 5, x = 5/3। इसके अलावा और भी कुछ मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता। 5/3 के अलावा इसका दूसरा कोई सल्यूशन नहीं है। इसलिए भी हम इसको क्या कहते हैं कि इसके कितने सल्यूशन होते हैं? ओनली 1 सल्यूशन होगा। समझ में आया? जिसको आप क्या बोलते हो? बेसिकली रूट कहते हैं। 9th ग्रेड में आप इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो। ओके। और ये जो इक्वेशन बाबू दिख रहा है ना, ये इक्वेशन किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे, मतलब किसी भी तरफ से एक चलो स्ट्रेट लाइन को ही ये रिप्रेजेंट करेगा। बातें समझ में आया? अच्छा, इसको जरा देख लो। 7x² + 8 = x - 3। इक्वेशन तो ये है, ये इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है? 2 है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर क्या है? 3x - 4y = 8 है। ठीक है ना। हम 2-3 चीजें आपको यहां पर समझाएंगे। जैसे मान लो हमने आपको दे दिया 2x² + 4x = 8। ओके, फिर आपको हमने दे दिया 2x + 3y = 9। फिर आपको दे दिया 3x + 5 = 10। ओके, देखो इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन है, नो डाउट। ओके, बट अगर मैं लीनियर की बात करूं तो याद रखो ये लीनियर नहीं है। कौन? ये क्यों नहीं है भाई साहब? यहां पर डिग्री आप देख लो, डिग्री कितनी है? 2 है। ओके, अगला जरा इसको देखो। देखो यहां पर भी डिग्री आपकी कितनी है? 1 है। यहां पर भी डिग्री कितनी है? 1 है। मतलब ये इक्वेशन है और साथ में लीनियर भी है। ठीक है ना, ये साथ में ये भी जान लो कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन भी है। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखो, समझाता हूं। यहां पर x क्या है? वेरिएबल है ना। यहां पर y क्या है? ये भी क्या है? आपका वेरिएबल है। भाई ये क्या हो रहा है भाई? दो टाइप्स के वेरिएबल है। दो वेरिएबल की बात नहीं है, दो टाइप्स के वेरिएबल है। मतलब x है एंड y, ये 2 टाइप के वेरिएबल आ गए हैं। तो इसको हम आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है? इन वन वेरिएबल। समझ में आया?
तो ये इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, टू वेरिएबल्स है, मतलब x भी आया है y भी आया। अच्छा यहां पर जरा एक और देख लेते हैं, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 10x प्लस 20। ओके, दो वेरिएबल तो यहां पर भी है, बट ये दोनों वेरिएबल बाबू सेम टाइप्स के हैं, ये भी x है ये भी x है, सेम है, समझ में आया। तो इसको आप कहोगे इक्वेशन, इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, इन वन वेरिएबल में भी है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, वन वेरिएबल में भी है, ठीक है ना, लेकिन ये टू वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल का है, समझ में आया। तो ये इक्वेशन के टाइप्स है, बट आपको क्या पढ़ना है, आपको लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, वो भी वन वेरिएबल वाला, समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करना, इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया है 21 माइनस 3 इंटू ए माइनस 7 इक्वल्स टू ए प्लस 20। बेसिकली है क्या चीज, इसको सॉल्व करके कह रहा है कि आप ए का वैल्यू बताइए, सॉल्व करने का मतलब ए का वैल्यू फाइंड करिए। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 3a प्लस, क्योंकि माइनस 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल्स टू ए प्लस 20। इस a को बाबू इस साइड लेकर आओ, सारे कांस्टेंट को उधर भेज दो, लाइक टर्म को इधर कर लेते हैं, 3a माइनस ए इक्वल्स टू 20 माइनस 21 माइनस 21। ओके, ये हो जाएगा माइनस 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 ये हो गया -22, माइनस माइनस फिनिश। अब माइनस माइनस काट सकते हो, ठीक है। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22/4, इसको काटोगे 2 2 जा 4, ये 11, मतलब फाइनली ये a इक्वल्स टू कितना आ गया 11/2 आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और कह रहा है कि y प्लस 2/4 इक्वल माइनस y माइनस 3/3 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब जरा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहला आप काम करना, बेसिक सा मैं बता रहा हूं कि इनको ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि y प्लस 2 एक साथ है, तभी तो होल अपॉन 4 लिखा है, और अपॉन 4 कर लो, ये माइनस है ना, तो ये y माइनस 3/3 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, पहला काम ये कर लेना, ठीक है ना। सेकेंड क्या करना, आप इधर 4 है इधर 3 है, ओके, तो 4 एंड 3 का एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो इसका एलसीएम आता है 12, तो नीचे ऊपर आपको 12, ये नीचे आपको दोनों जगह 12 चाहिए, तो 4y प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर लो, किससे, यहाँ पर 3 कर लो और यहाँ पर भी 3 से कर लो, माइनस y माइनस 3 इंटू 4, और यहाँ पर भी कर लो 3 इंटू 4। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 2 जा 6/12, इसको ब्रैकेट में ही अभी रहने दो, माइनस 4y माइनस 4 3 जा 12/12, इसको भी ब्रैकेट में रहने दो, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है, ये 12 है ना, दोनों जगह आ गया ना अभी, तो ये 3y प्लस 6 माइनस ये वाला, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, 4y माइनस 12 होल अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/2। देखो ये माइनस एंट्री मारेगा, आप अंदर जाएगा, समझ में आया, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा कितना -4y प्लस 12, ओके, और इस 12 को 12 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 12 इंटू 1/2, 2 से इसको काट दो, ये आ गया 6। अब ये देखो -4y और 3y कितना हो गया, y हो गया, वो भी -y, 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 6, माइनस y इक्वल्स टू 6 माइनस 18, फाइनली ये -y इक्वल्स टू कितना आ गया
12 आ गया, माइनस माइनस को काट दो, y इक्वल्स टू कितना आ गया 12। देखो यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है। मिस्टेक देखो क्या होता है ना, इसी माइनस को अंदर ले जाने में बच्चे मिस्टेक कर देते, अंदर नहीं लेकर जाते हैं। उनको लगता है कि ये माइनस है तो बस हम क्या है 4y के सामने माइनस लगा लिया, 12 के सामने। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ ब्रैकेट लगा लेना ताकि समझ में आएगा कि हाँ ये माइनस एंट्री मारेगा, ये अंदर जाएगा। समझ में आया? यही फॉल्ट होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जरा फर्स्ट वाला पहले कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या है 5/x इक्वल टू 7/x माइनस 4 है। ओके, ये पूरे को इधर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 7x। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 20 इक्वल टू 7x। क्लियर है। अच्छा, ये हो जाएगा 5x, 7x को इधर लेकर चले आओ, माइनस 7x हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये 20। फाइनली ये कितना हो गया, 7 से ये 5 निकल जाएगा, माइनस 2x इक्वल्स टू 20। देखो इधर माइनस है ना, तो इसको उधर भेज दो, x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन माइनस 2। देखो ये 2x है ना, तो ये एक्चुअल में 2x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसको ये काटेंगे तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन वो भी -10 हो जाएगा। ये हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे जरा समझते हैं, ये a-2 अपॉन a+4, ठीक है, इक्वल्स टू a-3 अपॉन a+1। सबसे पहला काम बच्चा लोग करना है, इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लेना है। भले नहीं वो ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ब्रैकेट में कर लेना। ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर इसको इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a-2 इंटू a+1 इक्वल्स टू a-3 इंटू a+4। क्लियर है। a स्क्वायर माइनस 2a फिर 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आप लोग को। देखो ये एक्चुअल में ऐसे करते हैं, a इंटू a+1, ये वाले को हम a के साथ लिख लिए, फिर -2 है तो -2, फिर इसके साथ a+1, ऐसे करते हैं। ऐसे ही इसके साथ भी कर लेंगे, a इंटू a+4 और -3, ये -3 का अब सब में होगा ना, तो -3 इंटू a+4। समझ में आया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, वैसे उधर भी करेंगे। तो ये -2a -2 ऐसे इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a -3a -12। क्लियर है। अच्छा, ये देखो ये इक्वल है यहाँ पे, समझ में आया। इधर a स्क्वायर है, उधर भी a स्क्वायर है। एक्चुअल में जब a स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो -a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो फाइनली आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो इसको, ठीक है। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके। ये देखो प्लस a -2a कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, ये 4a और -3a हो जाएगा, इधर लेकर आओगे तो -a हो जाएगा। समझ में आया। अब इधर देखो कौन बचा है, -12 बचा है ना, ये -2 है, उधर आप भेजोगे तो +2 हो जाएगा। फाइनली अगर ये देखो तो -2a इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। a इक्वल्स टू फाइनली अगर देखो तो ये माइनस माइनस फिनिश, तो 10/2। अब ये a इक्वल्स टू कितना आ गया 5। देखो ये क्यूट सा आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला देखो, इसको सॉल्व करना है और कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू आपको ये भी फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के बच्चे बिना मतलब का टेंशन में आ जाते हैं, कुछ है नहीं। आपको क्या करना है ना, यहाँ से x का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। कहाँ से, इसको सॉल्व करके, और ले जाके जब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना
तो y का वैल्यू भी आपको मिलेगा। देखो है क्या चीज, पहले हम इस पर फोकस करते हैं। ये आपका है 2x प्लस 1/10 है, माइनस 3 माइनस 2x/15 है, इक्वल्स टू x माइनस 3 नहीं है 2 है अपॉन 6 है। सबसे पहला काम आप लोग करना बच्चा लोग, इसका एलसीएम निकाल लो। किसका? 10 और 15 का। फिर हमने बताया कि देखो इसको जरूर आप ऐसे ब्रैकेट में कर लेना, ऐसे समझ में आया, ताकि इससे ये पता चलता कि हाँ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल में होगा, ब्रैकेट है। क्लियर है? 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना 10 और 15 का, तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। समझ में आया? मतलब यहां आपको 30 करना है, तो होगा कैसे? देखो 2x प्लस 1/10 है, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर 3 माइनस 2x/15 है। भाई यहाँ पर 30 करना है तो आपको किससे करना पड़ेगा? 2 से, तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वही काम अगर हम इधर भी कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पता है क्या, इसमें भी हम क्यों ना कर लेते हैं 5 से, और इधर भी 5। ठीक है, फिलहाल इधर करना जरूरी नहीं है, लेकिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा जरा समझो, अभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि इधर जरूरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर इधर भी इसके इक्वल करो, लेकिन अगर होने लायक दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी मैं 30 ला सकता हूं, तो अच्छा हो जाएगा ना जी। कैसे अच्छा होगा जरा देखो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3/30 माइनस 3 माइनस 2x, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4x, ओके, होल अपॉन 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 10/30। बेनिफिट क्या होने वाला है, जब हर जगह आपको नीचे 30 और उस साइड भी 30 दिख रहा है ना, तो ये वाला चाहो तो इन दोनों को ऐसे उड़ा सकता है। बात समझ में आई? यही बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे होगा क्या, केवल आपको ये बचा 6x प्लस 3 बचा, और इधर माइनस 6 माइनस 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 10। ओके, अब ये माइनस जाएगा अंदर, यहां और यहां। समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 3 माइनस 6, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 10 हो जाएगा। लाइक टर्म को एक साथ कर लो, अनलाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा 6x और 4x कितना हो गया? देखो 6x और 4x हो गया 10x, ओके, और ये 5x को उधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 5x। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस 6 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 होगा। ये हो जाएगा 5x, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 7 हो गया। मतलब x का वैल्यू आपको -7/5 ये मिला। बट आपसे वो y का वैल्यू पूछ रहा है। देखो y पूछ रहा है ना, तो देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 3 आपको गिवन है। यहाँ पे x का वैल्यू -7/5 है ना, तो 1/, जब x है -7/5 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, प्लस 1/y इक्वल्स टू 3। देखो ये 5 एकदम यहां चला जाएगा टॉप पर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 5/-7 प्लस 1/y इक्वल्स टू 3। फाइनली इसको आप इधर लेकर चले आओगे तो 1/y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 5/7। ठीक है ना,
7 3 जा 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26/7। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/y इक्वल टू कितना मिल गया 26/7 मिलेगा। अच्छा, अब इसी को उल्टा कर दो तो y/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/26। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि y इक्वल्स टू फाइनली कितना है 7/26। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो 14A एक्सरसाइज 14A आप लोग ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।